महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। क्या नाम था? जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब इनका कीर्तन सुना तो छत्रपति शिवाजी ने नियम बना लिया कि जब भी वो युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध क्षेत्र के आसपास यदि तुकाराम जी होते थे तो उनके कीर्तन में छत्रपति शिवाजी अपनी सेना आदि सब छोड़ करके जाते थे अकेले। ऐसे थे श्री तुकाराम जी। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत कीर्तन, अद्भुत भक्ति के भंडार। पंडरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान उनसे बहुत रीझे रहते थे। अब देखो, छत्रपति शिवाजी जिनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, साक्षात जगत नियंता जगदाधार पंडरीनाथ भगवान श्री विठ्ठल भगवान जब तुकाराम जी मंदिर में प्रवेश करते थे तो विठ्ठल भगवान की जो प्रतिमूर्ति थी वो जड़ से साक्षात सचल हो जाती थी। हंसने लग जाते थे ठाकुर जी, आंखें टिमटिमाने लगती थी ठाकुर जी की तुकाराम जी के आते ही। तुकाराम जी जिस गली से निकल जाते थे लाखों की तादाद में लोग उनके घेरा में चलते थे, आगे पीछे हाथ पांव जोड़ते हुए चलते थे। लेकिन जब तुकाराम जी अपने घर आते थे तो पत्नी उनकी बिल्कुल विपरीत थी। वो डांटती भी थी, फटकारती भी थी और खूब सुनाती भी थी। पूरे दिन कुछ करते धरते नहीं हो, प्रवचन करते रहते हो, कथाएं सुनाते रहते हो, कुछ दक्षिणा लिया करो, घर कैसे चलेगा? सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज का आज अगर नाम महाराष्ट्र की भूमि पर ले लिया जाए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उन शिवाजी महाराज, वो शिवाजी महाराज तुकाराम जी के सामने नतमस्तक होकर बैठते थे और उनकी ये स्थिति थी अपने ही घर में। पत्नी उनको ज्यादा कुछ करती नहीं। लो ये गन्ने, खूब सारे गन्ने दे दिए, इनको बेच के आओ और उसका जो पैसा मिलेगा लाके मुझको देना। घर चलाना आता नहीं है, बस पूरे दिन कथा प्रवचन करते रहते हो, जाओ चलो। तुकाराम जी निकल गए गन्ने लेके। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे, अब उस समय पर ये टॉफी तो होती नहीं थी, वो एक बुढ़िया के बाल खाते हैं बच्चे, गांव में आज भी घूमते हैं लोग, वो तो होते नहीं थे। या ये चूरन चटनी आजकल जो बच्चे खाते हैं अपनी जीभ के सुख के लिए, ये सब पहले तो होता नहीं था। पहले तो आम होते थे, सेब होते, गन्ना होते, इनसे ही स्वाद लेते बच्चे। तुकाराम जी गन्ना लेकर के जा रहे अपने कंधे पर खूब सारे, इतने में बच्चे पीछे पड़ गए, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। तुकाराम जी महाराज बड़े बेचारे भावुक हो गए। अरे आओ आओ आओ, ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सब बच्चों को बांट दिए, सारे गन्ने बांट दिए, एक बच्चा। तुकाराम जी ने अपने ऐसे कंधे पर लटका लिया, दोनों हाथ टांग लिए उस पे, घर आ रहे थे। पत्नी इतनी खुश हो गई, ओहो सबरे गन्ने बेके आए, खूब सारा पैसा लेके आए होंगे। जैसे तुकाराम जी घर आए, पत्नी ने तो महाराज खूब सुंदर उनकी आरती करी। आओ 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 आओ, देखो आज कितने अच्छे लग रहे हो, कथा करके आते हो अच्छे नहीं लगते, आज अच्छे लग रहे हो, दक्षिण पैसा लेके आए होंगे ना, बताओ कितने रुपए में बेका सब? तुकाराम जी बोले, देवी मैं तो गया बेचने ही था, तो मार्ग में बहुत सारे बच्चे मिल गए, मैं तो बांट आया सब में, और ये एक मैं इसलिए बचा के लाया था कि भाई तुम भी हो मैं भी हूं, हम दोनों भी तो खाएंगे। पर मैं ये सोच रहा हूं कि हम खाने वाले दो, गन्ना तो एक ही है, अब हम दोनों में कौन खाएगा इसको? दो होते तो बात और अच्छी बन जाती। पत्नी को आया गुस्सा, अपने दांत कटकटाने लगी, बोले रुक जाओ मैं बताती हूँ तुमको। बांट आए बच्चों में और गन्ना पकड़ करके एक दिया उनके कमर पे, सोई गन्ना टूट गया, दो हो गए। तुकाराम जी बोले, वाह वाह वाह, जय हो विठ्ठल भगवान, आपने तो ऐसी बुद्धिमान पत्नी मुझको दी है, बताओ इसने दो कर दिए, ले एक तू खा एक मैं खाऊंगा। इतनी अनुकूलता में रहते थे, उनको पीड़ा का अनुभव होता ही नहीं था। आज का पति होता क्या करता? ऐसे व्यवहार की पत्नी मिल जाए तो, या ऐसे व्यवहार का पति मिल जाए तो आज के लोग नहीं सहन कर पाएंगे। लेकिन तुकाराम जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उस बात का।
अब इसका उत्तर क्या है, क्यों नहीं पढ़ता था? तो अभी सीधी बात तो ये है कि तुकाराम जी भगवान के भक्त हैं इसलिए उनको लेकिन ऐसे नहीं ना, कोई बात ऐसी बताई जाए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि तुकाराम जी को प्रभाव नहीं होता था। एक बार तुकाराम जी के गांव का एक नया बालक था, उसकी शादी के लिए पूरा परिवार पीछे पड़ रहा था, तू शादी कर शादी कर। उसने एक ही शर्त रखी, बोले हमारे गांव के तुकाराम जी अगर बोल देंगे कि शादी कर तो करूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी इतनी विपरीत है, वो कभी कहेंगे ही नहीं। भाई जो स्वयं जला हुआ होगा वो दूसरे को सावधान करेगा ना। तुकाराम जी कभी नहीं बोलेंगे मुझसे कि तू ब्याह कर, इसलिए तुकाराम जी अगर कहेंगे तो मैं ब्याह करूंगा। घर वाले बेचारे डर के मारे नहीं जाते थे, क्योंकि तुकाराम जी को मना ही करना है। सबको यही लगता है तुकाराम जी मना कर देंगे, वो खुद बेचारे इतने कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन जब अति हो गई तो घर के लोग बोले चल तुकाराम जी के पास चल, उनसे बुलवा। तो बालक गया और तुकाराम जी से जाके बोला मेरे घर के परिवार के सब लोग पीछे पड़ रहे हैं और सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप ब्याह कर लो, पर मैंने सबसे कहा है कि आप कहेंगे तो ही मैं ब्याह करूंगा। आप बताइए ना, मैं ब्याह करूं कि नहीं करूं? घर के सब लोग बैठे थे, सब घबरा रहे थे, बोले ये मना कर देंगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्याह कर लो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। तो वो लड़का घबरा गया, घर के लोग तो वहीं पर ही नाचने लगे, बोले अब तो बेटा तू गया, अब तो तेरा ब्याह होगा। तो तुकाराम जी बोल दिए। घर के लोग चले गए तो वो अब तुकाराम जी के पास बैठा, बोला आप साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। अरे जब पता है कि मार्ग में हमने कष्ट भोगा तो दूसरों को सावधान करना चाहिए। आप खुद इतनी पीड़ा में रहते हैं, पत्नी आपकी मार तक देती है सबके आगे, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं भी ब्याह कर लूं? क्यों? तुकाराम जी बोले देख भाई, अगर अनुकूल पत्नी आ गई तो तुम दोनों जीवन आराम से जी लोगे, और यदि प्रतिकूल पत्नी आई तो इस गांव में एक की जगह दो तुकाराम हो जाएंगे, मैं और तू दोनों। लेकिन उस बालक ने चरण पकड़े, बोले मैं ठीक है मैं ब्याह करूंगा, लेकिन आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? आपकी पत्नी विपरीत है। और तुकाराम जी का पहले ब्याह हुआ था तो पत्नी और बेटा भुखमरी के कारण मर गए थे, उनके प्राण चले गए। तो दूसरा ब्याह हुआ तो दूसरी पत्नी इतनी तेज आई कि वो ऐसा करती थी। तो उस बालक ने कहा इतनी प्रसन्नता का कारण क्या? आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आपकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की, आपके घर में कोई सुख शांति नहीं है, आप पूरे दिन यहाँ पहाड़ी पर बैठे रहते हैं, आपको भोजन भी घर से तो मिलता नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी, आपके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं देखी। इसका कारण क्या है? संतों का उत्तर देने का तरीका बड़ा विचित्र होता है। तुकाराम जी बोले मैं अपनी तो तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरी माथे की रेखा मैंने देखी और मुझे कुछ पता चला है, मैं तुझे बता दूं? बालक बोला बताओ। बोले अगले 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मरने वाला है। बालक घबरा गया, बोले ये क्या कह रहे हैं आप? बोले मैं सही कह रहा हूं, तेरे पास केवल 7 दिन बचे, अपना समय व्यर्थ मत गवा। जितनों से तेने लड़ाइयां कर ली हैं सबसे क्षमा मांग ले, सब कुछ व्यवस्थित कर ले, और भाई तेरे पास 7 दिन बचे हैं, अपना जीवन जितना हो सके इन 7 दिनों में व्यवस्थित कर लियो, कभी भी प्राण चले जाएंगे 7वें दिन। अपना प्रश्न तो सब भूल गया। वो लड़का दौड़ा, रात में जाकर के स्नान किया, माता पिता को प्रणाम किया, बहनों को गले से लगावे, भाइयों को हृदय से लगावे, जितनों से उसकी बैर थे सबके पास गया, बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे बैर किया। सब लोग कहते ये हो क्या गया, किसी को बताता था नहीं कि क्या होने वाला उसके साथ। अब स्थिति ये हो गई कि घर में मां भोजन बनाती है,
दाल में नमक नहीं पड़ा, खा लेता है चुपचाप, कहता नहीं है। पहले इतना टोकता था, इसमें नींबू डालो, नमक डालो, मिर्च डालो, अब जैसा मिल जाता है पा लेता है। उसके भाई बंधु कभी लड़ने आ जाते हैं तो सबके आगे क्षमा मांग लेता है, बोले भैया तुमको जो चाहिए ले जाओ, मुझसे लड़ो मत। कभी उसको बहुत कोई स्नेह देता तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको बहुत कष्ट देता गया, बोले नाथ दिन है, अब बताइए मेरे प्राण कब निकलेंगे और मैं क्या करूं अब। तुकाराम जी बोले एक बात बता, पिछले 7 दिनों में तुझसे कोई लड़ने आया? बोले आए तो थे लेकिन मुझको याद नहीं, क्योंकि मैंने दिमाग में ज्यादा लिया नहीं। लड़ने आ रहे थे भाई बंधु लोग, मैं कहता भाई लड़ो, मतलब क्या लड़ने के लिए, कहां जाऊं मैं, मेरा प्राण निकलने वाले हैं। तुकाराम जी बोले पिछले 7 दिन में तेरा किसी ने बहुत सम्मान किया? बोले वो भी सम्मान भी किया, पर कहां अच्छा लग रहा था सम्मान, बस ये लग रहा था 7 दिन में प्राण चले जाएंगे, भाई क्या करूं। अच्छा एक बात बता, परसों माँ ने घर में क्या बनाया था? बोले दाल चावल। दाल में नमक वमक कैसा था, सब ठीक था? बोले कुछ याद नहीं है मुझको, जैसा बना मैंने खा लिया, मुझे तो बस यही लग रहा था प्राण जाने वाले हैं। तुकाराम जी बोले मेरी प्रसन्नता का राज यही है, मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं, मैं हर दिन को अपना अंतिम समझता हूं। कोई मुझसे लड़ने आता है तो मैं विचार करता हूं मेरे क्या पता अगले क्षण मेरे प्राण चलेगा, इससे बैर क्यों करूं। कोई मेरी बहुत प्रसन्नता करता है तो भी मैं ये विचार करता हूं कि इसकी प्रसन्नता लेके फूलूं क्यों, क्या पता अगले क्षण मेरे प्राण निकल गए तो। पत्नी मुझे मारती है, भोजन नहीं देती, या भोजन देती है तो जला हुआ दे देती है, मैं पा लेता हूं, कुछ कहता क्यों नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा अंतिम क्षण हो सकता है, मेरा कोई भी समय मेरे प्राण जा सकते हैं, इसलिए मैं ये सब संसार के व्यवहार में पड़ता ही नहीं। बालक चरणों से लिपट गया, बोले भगवान आपने कृपा कर दी, आपने जीवन का सूत्र दे दिया। हम लोगों में कुभाव उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि हमें यह विश्वास है कि हम कल भी जीवित हैं, कल देख लेंगे। हम लोगों में सम्मान के प्रति इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास है कि कल और मिल सकता है। सम्मान के प्रति रुचि और अपमान के प्रति क्रोध, या जितने भी विकार हमारे चित्त में आते हैं वो केवल इसलिए आते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम जीवित रहने वाले हैं। अपने हर क्षण को अगर अंतिम मानने लगे, क्या पता अगला क्षण हम जीवित रहे कि नहीं, आप सब व्यवस्थित सामान्य हो जाओगे, शांत हो जाओगे, मौन रहने लगोगे, ना किसी से कोई शिकायत, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई प्रेम, सब सम। एक सूत्र है। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो विपत्तियां कम नहीं होती, पर विपत्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। और क्षमा करें, आप तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, नाम जप करते हो, लेकिन विपत्ति, आपत्ति, संपत्ति, इनका प्रभाव दिखता है आपके ऊपर, तो आप आडंबर कर रहे हो, आप नाम जप नहीं करते। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक, महात्म की चर्चा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं। सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के प्रश्न पूछे, तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, आप लोगों के जो ये प्रश्न हैं इसका उत्तर एक ही समझ आता है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब तक संसार भय मुक्त नहीं होगा, हम सबको एक भय सताता है, और वो भय क्या है? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, उससे पहले मुझे धन कमाना, उससे पहले मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी, यश की प्राप्ति करनी। एक मृत्यु का भय सबके चित्त में बैठा रहता है। अच्छी बात है कि मृत्यु का भय बैठा, पर मृत्यु के भय से व्यक्ति भगवत स्मरण नहीं करता, बाकी सब करता है।
कहीं मेरे प्राण ना चले जाएं उससे पहले मैं वहां घूम आऊं, मेरे प्राण ना चले जाएं, ये तो देख लूं, ऐसा तो खा लूं, ये तो पी लूं, ऐसा कर लूं। अरे कहीं प्राण ना चले जाएं उससे पहले भगवत दर्शन कर लूं, ये चिंता क्यों नहीं होती हमारी? जितने भी भक्त साधकों की कथा व्यासमंच से कही जाती है, वे जो भी भक्त हैं उनकी चिंता का एक ही कारण था कि कहीं मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए, भगवत दर्शन किए बिना मैं यहां से चला ना जाऊं। नेत्र ना होते हुए भी सूरदास जी को दर्शन हो गए, विपरीत परिस्थिति होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो गए। क्योंकि उनकी चिंता का कारण क्या है कि कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। और मृत्यु के भय से पहले भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट कराने की सामर्थ्य केवल भागवत जी में है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति निश्चित है कि वो इस स्थिति में आ जाएगा कि उसकी अंतिम इच्छा यही रह जाएगी कि मेरे प्राण जाएं उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं। और कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र का आश्रय लो, सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा। इसी से ही मृत्यु का भय दूर होगा और मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट होगी। भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में आते ही व्यक्ति का जीवन सुधरने संवरने लगेगा। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत जी में ऐसा क्या है, कृपा कर हमको इसका थोड़ा महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी महाराज महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार भ्रमण कर रहे थे। तभी सामने से श्री नारद जी महाराज को आते देखा। नारद जी के मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी देख करके सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले कि भगवान, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी हमने कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पृथ्वी के लोग ऐसे हैं, पृथ्वी पर इतने धाम हैं, तीर्थ हैं, पृथ्वी पर ऐसी पवित्र नदियां हैं। परंतु जब मैं पृथ्वी का दर्शन करने गया तो मुझे जैसा सुना था वैसा कुछ भी नहीं दिखा। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, यहां पर लगभग तीर्थों के नाम बोले गए। अभी एक प्रश्न उठता था मेरे मन में, तीर्थों के नाम बोले हैं और तीर्थों के नाम बोल करके कहा गया कि यहां पर ये पाप होता है, ये पाप। अरे शहरों के नाम क्यों नहीं बोले? मानते हैं कि तीर्थ में दो चार लोग कुछ गलत अपराध करने वाले होते होंगे, शहरों में तो सभी होते हैं। यहां पर बंबई का नाम लेते, कलकत्ता का नाम लेते, दिल्ली का नाम लेते, बड़े बड़े शहरों का नाम लेते तो समझ आता। नारद जी महाराज कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, सब तीर्थों की बुराई कर रहे हैं? नहीं, नारद जी महाराज हमको संकेत कर रहे हैं कि अत्यंत साफ स्थानों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो आप अनुमान लगा लेना क्या होगी। अत्यंत स्वच्छ पवित्र तीर्थों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। नारद जी ऐसा कहना चाह रहे हैं।
प्रिंसिपल ने क्लास टीचर से पूछा कि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, तो टीचर ने कहा सबसे नंबर अव्वल आने वाला बालक फेल हो गया है, तो बाकियों की स्थिति समझ जाओ आप। सबसे ज्यादा नंबर लाने बालक ही फेल हो गया। जैसे और दूसरा इसका उदाहरण सुनो, जब पिताजी अपने पुत्र से पूछते हैं, हाँ भाई रिजल्ट आया तुम्हारा, क्या आया रिजल्ट में? बोले पिताजी मेरी बात में पूछना, हमारे गांव का वो लड़का है ना सबसे ऊपर हमेशा फर्स्ट आता, वही फेल हो गया, अब मेरा रिजल्ट तो आप समझ ही जाओ। जब वही फेल हो गया तो मैं कहां आया हूंगा। तो नारद जी महाराज तीर्थों का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जब तीर्थों की स्थिति ये हो गई है तो शहरों की तो आप अनुमान लगा लेना क्या स्थिति हो गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता आहा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले महाराज सत्यम नास्ति, सबसे पहला सत्य नहीं बोलते। मैं एक बात क्या करता हूं अपनी कथा में कि आप लोग 30 दिन का एक हमारी कहने से एक क्रम करो। आज तारीख है 1, बहुत बढ़िया तारीख है, आज से शुरू कर दो। अब तो क्या आधा दिन तो निकल ही गया, रात तो होने वाली है, लेकिन कल से शुरू कर देना अगली 1 तारीख तक। रोज गिनती करो कि आप झूठ कितना बोलते हो, गिनती करो। मजाक में भी बच्चे से झूठ बोला गया ना, ये देख हुआ आ गया, ये भी झूठ ही है, उसको भी गिनती करो। अगली एक अब आती है ना, हाथ में ऐसे लगा लेते हैं कई लोग, उस पर बटन दबाते रहो, गिनती होती है, नाम जप की गिनती करते हैं लोग। 1 महीना केवल अपने झूठ की गिनती करो, हमने झूठ कितना बोला। अगली 1 तारीख को और ईमानदारी से दबाना है, जब जब झूठ बोलो तब तब दबना चाहिए वो। अगली 1 तारीख को जब आप अपने उसको काउंटर को देखेंगे ना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कितना झूठ बोलते हैं। इसमें 2 चीजें होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने अपराधों की गिनती नहीं करते, इसीलिए अपराध बहुत ज्यादा होते हैं हमसे। अगर व्यक्ति रोटी गिन के खाने लग जाए ना तो 2-3 में पेट भर जाता है, बिना गिने खाए तो 6-6 खा लेता है। हम लोगों ने गिनती किसकी करनी प्रारंभ कर दी? नाम की, नाम जप की गिनती करते हैं, पुण्यों की गिनती करते हैं, दान की गिनती करते हैं, इसीलिए वो कम ही होते हैं हमसे, ज्यादा नहीं होते। और पापों की गिनती नहीं करते, वो महीना में कितने होते हैं हमसे। बहुत बड़ा दानवीर हो जबलपुर का या आपके इस गांव का, महीना में 1 ही दिन खजाना खुलता होगा उसका दान करने का, लेकिन पाप रोज खुलता उसका। तो क्यों? क्योंकि दान की गिनती है, नाम जप की गिनती है, सेवा की गिनती है, पापों की गिनती नहीं है, पाप की काउंट ही नहीं करते, इसीलिए पाप अथाह होते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई ये जो मशीन है ना हाथ वाली, ये लाइए सब लोग, और इस पर कोई भी भगवान नाम नहीं गिनना है। आपने किसी के साथ कपट किया, बटन दबाओ, किसी के साथ छल किया, बटन दबाओ, झूठ बोला, बटन दबाओ, किसी व्यक्ति के यश प्रशंसा सुनकर के आपके चित्त में ईर्ष्या हुई, बटन दबाओ। इससे होगा क्या? 1 महीना बाद जब आप देखोगे ना तो आपको खुद से घिन आएगी कि मैं हूं, मैं ये सब करता हूं। कोई 2 नंबर का पैसा, कोई छल कपट का पैसा देने आया हो, आप धर लेते हो, दबाओ। इससे 2 चीजें होंगी। 1 महीने बाद जब आप अपनी संख्या देखेंगे तो आप में परिवर्तन की इच्छा प्रकट होगी। और दूसरी बात, जब हाथ में काउंटर लगा लोगे ना तो झूठ बोलने से पहले वो काउंटर
आपके हाथ में भार प्रकट कर देगा। तुम बोलोगे तो दबाना पड़ेगा, तो बोलने से पहले ही रुक जाओगे। किसी के साथ कपट करने जाओगे तो कपट करने से पहले वो भारी हो जाएगा हाथ में। भाई मैंने कसम खाई है, दबाना तो है, और कपट भी मैं कर रहा हूं, कपट होगा ही नहीं। किसी पर क्रोध करने, पत्नी ने कुछ अनुचित कृत्य कर दिया, क्रोध आया तो भारी हो जाएगा। बोले देख लेना, दबाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप उससे बचोगे। हम ये नहीं कहते कि आप 100% बच जाओगे, पर हां, जो 100% है उसकी तादाद कम से कम 60% तक तो आ जाएगी, उतने बच जाओगे। लोगों ने गिनतियां, हमसे लोग पूछते हैं कितनी कथा हो गई, हमने आज तक गिनी नहीं है कितनी कथा हो गई, आज तक नहीं गिनी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की गिनती है, उनकी गिनती इसलिए क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, वो पचा भी सकते हैं कि भाई 1500 कथा हो गई, उनको मान नहीं होगा, हम तो बालक हैं, हमको अगर पता चल जाए हमारी इतनी कथा हो गई तो मान हो जाएगा, इसलिए गिनती नहीं करते। हां, किस कथा में इतनी संख्या में लोग की निकलना ही, अब मैं जाता अगर बोल के कि मैं जा रहा हूं तो कितनों को लग जाती, पीड़ा होती। झूठ बोल के निकलना पड़ा कि हम अभी आ रहे हैं, प्रसाद पाके मंच पे आ रहे हैं, आप लोग हिलना नहीं। और एक महाराज जी आए, उनको मंच पे बैठा के प्रवचन कराने लग गए, सब लोग यथा योग्य बैठे रहे, हम चुपचाप पीछे से गाड़ी से एयरपोर्ट निकल गए। अभी उसका अपराध तो लगेगा हमको कि भाई इतने वैष्णव आशा लगा के बैठे और आप चले गए, पर वो भी उनकी भलाई के लिए था। लेकिन हमको लगता है कि उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा कि इतने वैष्णवों को कष्ट दिया। कई बार होता है ऐसा, कुछ ना कुछ होता है, तो उनकी गिनती है, और वो गिनती कहीं ना कहीं वह पाप कर्म करने से या अपराध करने से रोकती है। हमने अपने अपराधों की गिनती नहीं की। व्यक्ति को, जैसे हम जाते हैं ना, नए नए नगरों में जाते हैं तो नगर सेठ आते हैं, कई लोग मिलने आते हैं, महाराज जी हर महीना वृंदावन जाता हूं मैं, हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता हूं, एकादशी मेरी व्रज में ही निकलती है। कई लोग गिनाते हैं अपना कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा आकर के हमसे कि महाराज जी महीना में इतने लोगों के साथ कपट करता हूं मैं, इतनों के साथ छल करता हूं, पत्नी के साथ रोज गुस्सा करता हूं, बच्चों पे ऐसे प्रहार करता हूं, पड़ोसी से लड़ता हूं। क्यों? पापों की और दुष्कर्मों की गिनती नहीं करते, इसीलिए वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और पुण्यों की गिनती प्रारंभ कर दी, इसीलिए वो एक ही होता है महीना में। हम तो गिनती नहीं करते, कथा कितनी हो रही है, चलने दो, हो रही है, चलने दो। इसकी क्या गिनती करना, अपने दुष्कर्मों की गिनती करो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा। नारद जी कहते हैं यहां सत्य नहीं बोलता कोई भी, यहां तपः नास्ति, शौचम नास्ति, कोई तप नहीं करता, कोई पवित्र नहीं रहता। इस पृथ्वी पर सब लोग बिल्कुल विचित्र हैं। व्यक्ति 2-2 बार नहाते हैं पृथ्वी के लोग, इधर देखो ध्यान से सुनना, 2-2 बार स्नान करते हैं, सुबह भी और शाम को भी, लेकिन मन इतना मलिन है। हम लोग केवल बाह्य दिखावा करते हैं, सौम्यता का, शुद्धता का, पवित्रता का, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का। लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जिससे भीतर की पता चल जाए, घबरा जाए आदमी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। अब यहां बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं, सुनने में कई लोगों को यूं कष्ट सा भी होगा, अरे भाई ये तो
बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा भी पाप होता है, ये भी पाप होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ठीक है, पृथ्वी पर सब हो रहा है। नारद जी महाराज बड़े पीड़ित हो गए इन सब बातों से। तब नारद जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक युवती, परम सुंदरी युवती, और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। जैसे ही गए तो वो युवती नारद जी को रोकने लगी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम पापम गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जन। बंधुओं, वैष्णव दर्शन जरूर किया करो। एक बार को मंदिर दर्शन आप नहीं कर पाओ चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव, कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष यदि आपके नगर में आता है तो उसको जरूर मिला करो। शास्त्र कहते हैं कि गंगा पाप मिटाती है, शशि तापम, चंद्रमा की जो प्रकाश है ना, आजकल तो हम भी आपकी तरह घरों में ही सोते हैं, पहले लोग छतों पे सोते थे, इसलिए ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? चंद्रमा की जो किरण है ना, उसमें औषधि तत्व होता है, इसलिए कई बार कहते हैं जल, चंद्रमा की छांव में जल रखो, खीर रखो और दूध रखो, ऐसे रखते हैं, फिर उसको सेवन करते हैं, उससे कई रोग दूर होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम रोग निवृत्त इसलिए हैं क्योंकि हम सबके घरों में जो जल का स्रोत है वो ऊपर ही होता है, उस पर चंद्रमा की थोड़ी किरण तो पड़ती है। चंद्रमा की किरणों में कई औषधि तत्व होते हैं। गंगा पाप मिटाती है, चंद्रमा ताप मिटाता है, और स्वर्ग का कल्प वृक्ष दैन्यता मिटाता है, दरिद्रता मिटाता है। लेकिन ये तीनों एक साथ मिट जाते हैं जब किसी वैष्णव का आप दर्शन कर लेते हो। ठाकुर जी का नहीं, वैष्णव का। हम तो अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि भगवत सेवा से ज्यादा भक्त सेवा वो ज्यादा आवश्यक है। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे, लेकिन हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। समझ रहे हैं बात को? लिख लीजिएगा। हरि रीझे वैकुंठ दिलावे, स्वर्ग दिलावे, लेकिन कोई हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। अगर हरिजन रीझ गया आपसे, कोई हरि भक्त रीझ गया, हरि से ही मिला देगा। तुकाराम जी रीझ गए, छोटे से बालक पे मिला दिया ठाकुर जी से। रैदास जी रीझ गए, मिला दिया मीराबाई को गिरधर गोपाल से। श्री रामानंदाचार्य जी रीझ गए, मिला दिया रैदास जी को राम जी से। भक्त जब तक आपसे प्रसन्न नहीं होगा, आप कितना भी भजन कीजिए, कितना भी साधन कीजिए, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, कोई भक्त आपसे प्रसन्न नहीं हुआ तो हरि के दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको। भैया, आप चाहे एक बात हमारी सुनना, कितना भी टैक्स पे करो, कितना भी पैसा जमा करते रहो, इधर देखो सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, लेकिन राष्ट्रपति नहीं मिलेगा आपसे। लेकिन राष्ट्रपति भवन में कार्य करने वाला वहां का कार्यकर्ता यदि आपका मित्र हो जाए, आपका संबंधी हो जाए, तो आपको बहुत बहुत नियमों का पालन, बहुत बुकिंग, बहुत प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। वो मित्र आपको किसी दिन सहजता से मिलवा देगा। ठीक वैसे ही आप कितने भी यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म के कार्य करते रहिए, लेकिन जब तक किसी हरिजन को प्रसन्न नहीं रखोगे, हरिजनों के प्रति आपकी भावना नहीं होगी, हरि नहीं मिलेंगे। इसलिए कथा का उद्देश्य भगवत सेवा प्रकट होना नहीं है कि आपके चित्त में ठाकुर जी की सेवा प्रकट हो। कथा का उद्देश्य हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा।
भक्तों की सेवा। हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज कम लग रही है आपको? हैं यहां सुनो, हमारी कथा सुनो। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, कब जानो? ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। हरिजनों की। तो भक्ति महारानी ने रोका। नारद जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन है और आपकी गोद में ये जो दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तब कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, आप युवा हैं और बच्चे बूढ़े हैं, ऐसे कैसे हो गया? नारद जी, भक्ति महारानी बोली, क्योंकि भक्ति सब करते हैं, भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र किसी के चित्त में नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। अब एक बात समझ रहे हैं आप लोग? भक्ति है तो सही, लेकिन कैसी है? अप्रसन्न भक्ति। हम सबके चित्त में भक्ति है, पर वो भक्ति संतुष्ट नहीं कर पा रही हम लोगों को, हमको प्रसन्न नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। भक्ति की प्रसन्नता किसमें है? जब तक उसके पुत्र नहीं आएंगे चित्त में, वो प्रसन्न नहीं रहेगी। हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से कहीं ना कहीं चूक रखते हैं, इसीलिए भक्ति हमारी लाभकारी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के साथ में ज्ञान भी जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं। जोर से बोलो। लगभग सबको याद है, पर इसका अर्थ आप में से केवल 10 लोगों को पता होगा। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः सबको पता है, पर ज्ञान नहीं है। घर पर आए मेहमान को तिलक लगाते हैं, चंदन लगा के फिर अक्षत लगाते हैं, सम्मान तो है, पर ज्ञान नहीं है। क्यों लगाते हैं? ये चावल क्यों लगाए जाते हैं किसी के माथे पर? उसके पीछे कारण क्या है? घर पर आए मेहमान, घर पर आए संतों के चरण क्यों छुए जाते हैं? क्या कारण है उसका? सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद बहुत देर तक जगना नहीं चाहिए। क्या कारण है उसका? शंकर जी पर पंचामृत क्यों चढ़ाया जाता है? भक्ति तो सब में है, पर ज्ञान नहीं है। नवरात्रि में व्रत क्यों किए जाते हैं? 16 सोमवार क्यों किए जाते हैं? सब कुछ पता सबको है, पर इनके पीछे मूल उद्देश्य किसी को नहीं पता। होली पर बताओ रंग क्यों लगाते हैं सबको? ऐसा क्या है होली वाले दिन कि सबको रंग लगाओ? उस दिन क्या हुआ था? चलो दीपावली की तो हम मानते हैं कि उस दिन ऐसा कहते हैं राम जी आए थे तो घर सजाए सबने, पटाखे फोड़े सबने। अच्छा तो चलो दीपावली के दिन राम जी आए इसलिए दिया जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, पर पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है? इनके पीछे कारण क्या है? आप भी किए जा रहे हो, कभी मन में प्रश्न ही नहीं उठा कि क्यों होता है? देखो, लक्ष्मी कौन है? हमारे जीवन की रक्षक हैं लक्ष्मी। उद्देश्य होना चाहिए वो लक्ष्मी। पर लक्ष्मी के साथ नारायण तो सुने जाते हैं। गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बोले गणेश जी कौन है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है कि भाई ये लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में आवे,
लेकिन साथ में बुद्धि लेकर के आवे, नहीं तो लक्ष्मी का असद प्रयोग करोगे। बहुत लक्ष्मी हो जाने पर पीने खाने लग जाओगे, बहुत लक्ष्मी हो जाने पर उसका गलत व्यय करने लग जाओगे। इसलिए गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है कि गणेश जी बुद्धि प्रदान करें, वहीं लक्ष्मी का व्यय किया जाए। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म केवल करने पर निर्भर है। आजकल करते नहीं है, उसके पीछे कारण है। रक्षाबंधन पर बहन सूत्र बांधेगी भाई को, क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? सब ऐसे ही नहीं है हमारे यहां। बस हम लोग भक्ति में युक्त होकर के कर सब रहे हैं, पर ज्ञान की हमको इच्छा ही नहीं होती है। इसीलिए भक्ति है, लेकिन फिर भी हम अप्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसका पुत्र नहीं है हमारे पास, ज्ञान। अच्छा, ये तो है संसारी आध्यात्मिक ज्ञान। कई ज्ञान ऐसे होते हैं वो जीवन उपयोगी होते हैं, जैसे निर्णयात्मिका बुद्धि, अपने जीवन के सद निर्णय लेना। ऐसा हो गया तो अब क्या करें, ऐसा हो गया तो अब क्या करें, ऐसा हो गया तो अब क्या करें। इन सब स्थितियों में जो हम निर्णय लेते हैं, इसको भी ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान भी सत्संग से आता है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन को सुनकर के एक महिला बड़ी प्रसन्न हो गई और दौड़ करके गई और स्वामी जी से बोली, हमसे ब्याह कर लो। स्वामी विवेकानंद बोले, ब्याह क्यों करना है? बोले, ताकि आप जैसे पुत्र को जन्म दे सकूं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परकम्मा लगा, कहा, मैं ही बेटा हूं आपका, मुझे ही पुत्र मान लो। मैं अपने जैसा बेटा दे पाऊंगा कि नहीं, क्या पता। अब ये निर्णयात्मिका बुद्धि है, ये भी तो ज्ञान है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कृष्ण इतने सुंदर थे कि सब उनके प्रति आसक्त हो गए। क्या कृष्ण का रूप, स्वरूप, वाणी, विचार, लीला इतनी अद्भुत थी कि उनके लिए लोग कुछ भी कर बैठते थे? ऐसा क्या था कृष्ण में जो उनके पीछे सब बावले रहते थे? तो स्वामी विवेकानंद बोले, इसका उत्तर हम अभी नहीं देंगे, कल के प्रवचन में देंगे। और कल का प्रवचन मंच पे नहीं होगा। तो बोले, कहां होगा? पास में समुद्र है, दरिया है, समुद्र के तट पर होगा, और खड़े खड़े हम प्रवचन करेंगे, खड़े खड़े आप सुनना। सब लोग पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद समुद्र की तरफ कमर करके खड़े हो गए और सब श्रोता सामने समुद्र की तरफ मुख करके खड़े हो गए। और स्वामी जी ने जैसे प्रवचन करना प्रारंभ किया, एक एक शब्द बोलते और एक एक पांव पीछे करते समुद्र की ओर। अब जो जो करते 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 इतने इतने जलाशय में, समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। तभी स्वामी विवेकानंद जी सब श्रोताओं से बोले, तुम सब लोग कहां खड़े थे और अब कहां आ गए, देखना जरा। सब बोले, हम तो किनारे पर थे, भीतर आ गए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, मुझ जैसे सामान्य मानव की बात सुनते सुनते जब किनारे से समुद्र के भीतर आ गए, तो जिनकी बातें मैं सुनाता हूं, उन कृष्ण का जब रूप पृथ्वी पर रहा होगा तो लोगों की स्थिति कैसी हुई होगी, इसका अनुमान अपने आप लगा लो। मुझ सामान्य से पर आकर्षित होकर के तुम समुद्र में भीतर घुसे चले आए। तो श्री कृष्ण, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिनका सब मधुर है, वो जब प्रत्यक्ष पृथ्वी पर रहे होंगे तो फिर क्या स्थिति होती होगी, इसका अनुभव आप खुद कर लो। ये ज्ञान है, हम में ये सब ज्ञान नहीं है। हम पर तो कोरी भक्ति है, मतलब सब्जियां नहीं है, केवल रोटी से ही पेट भर रहे हैं। पेट तो भर जाएगा पर तृप्ति नहीं होगी, स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं। तो ज्ञान कितना चाहिए? कोई बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, केवल उतना ज्ञान लीजिए कि नित्य प्रवचन सुना कीजिए, यूट्यूब पर सुनो, प्रत्यक्ष जाके सुनो, और वहां जो प्राप्त हुआ वो आपके पास पर्याप्त रूप से रहे। इतना ज्ञान बहुत है जीवन के लिए। लेकिन प्रत्येक दिन सुनो, एक दिन भी बेनागा
प्रवचन और सत्संग के प्रति नागा नहीं होना चाहिए। और इन प्रत्येक दिनों में जो जो प्राप्त करते जाओ उनको समाविष्ट करते जाओ, इतना ज्ञान चाहिए। अब आई बात वैराग्य की। वैराग्य क्या है? धीमे 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 अपनी व्यवस्थाओं का, जो संसारी व्यवस्थाएं उनका त्याग करो। जैसे लेट सोते हैं, जल्दी सोना शुरू करो, ये भी एक त्याग है। लेट तक सोते हैं, जल्दी उठना शुरू करो, ये भी एक त्याग है। व्यसन करते हैं, धीरे धीरे उनका त्याग करो, ये भी एक त्याग है। क्रोध करते हैं, धीरे धीरे क्रोध की स्थिति कम करो, बिल्कुल खत्म मत करो, थोड़ा थोड़ा कम कर दो। लोभ करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। भोग करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अपने जो व्यवहार हैं उनको खत्म मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता जो भी है आपके अंदर, उसको खत्म मत कीजिए। पर हाँ, इस कथा के बाद थोड़ा घटाओ, थोड़ा कम करो। एक बार कम होना प्रारंभ होगा तो फिर आपको आनंद आने लगेगा उसमें, फिर आप अपने आप घटाओगे उसको। जैसे आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, किस बात पर क्रोध आता है? इन बातों पर आता है। हमारे अनुकूल भोजन नहीं बना हो तो हमको क्रोध आ जाता है, हमारे अनुकूल सोने की व्यवस्था नहीं हो तो हमको क्रोध आ जाता है, पंखा अच्छे से नहीं चले, एसी नहीं चले तो क्रोध आ जाता है, विपरीत व्यक्ति आकर के बहुत बोलता है तो क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में आपको क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में जब क्रोध आवे तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। भाई, दवाई तभी ली जाती है जब रोग होता है। क्रोध रोग है। जैसे ही क्रोध आने लगे तुरंत नेत्र बंद करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप हाथ बीच के करो, चाहे मुंह दबा के करो। क्रोध को पीने का यही तरीका है। उसी समय कीर्तन करने लग जाओ। किसी को देख करके काम भाव प्रकट होने लग जाए, तुरंत नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके अपना युगल मंत्र गाने लग जाओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटेगा काम, क्योंकि आप औषधि लेते हो तुरंत ही। तो त्याग, क्रोध का त्याग भी त्याग है। केवल घर छोड़ देना त्याग नहीं होता, क्रोध का त्याग भी त्याग है, भोग का त्याग भी त्याग है, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अभिनिवेश का, अपनी बुद्धिमत्ता का, जो चतुराई है चित्त में, इन सब का त्याग भी परम विशिष्ट त्याग है। वो त्याग करो, वही वैराग्य है। और सबसे बड़ी बात कहें, भोग्य वस्तु सामने है लेकिन आपका मन विचलित नहीं होता उसके प्रति, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। आपके सामने रसगुल्ला रखें लेकिन जीभ में पानी नहीं आता, ये वैराग्य है। आप परम सुंदर हैं और आपको प्राप्त करने के लिए परम सुंदर चारों ओर बैठे हैं, पर फिर भी अपने मन की स्थिति को बिगड़ने ना देना, अपने उस ब्रह्मचर्य को नष्ट ना होने देना, ये वैराग्य है। बहुत अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में भोग भोगने की, लेकिन नीची नजर करके और निकल पड़े, नहीं उसकी तरफ देखा, ये वैराग्य है। घर छोड़ देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बच्चे भी जाते हैं हॉस्टल घर छोड़ करके, आजकल के युवा बालक भी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं घर छोड़ करके, कोई बड़ी बात थोड़ी है घर छोड़ना। घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आपकी कुदृष्टि है उसका त्याग वैराग्य होता है, वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है। तो ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये पुष्ट नहीं होते तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए थे,
नारद जी महाराज ने उनकी पुष्टता के लिए विचार किया। तब नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां सनत कुमारों से कहा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा हों, कृपा कर इसका कोई उपाय बताओ। तब कहा, देखो ज्ञान और वैराग्य को मानवों के चित्त में प्रकट करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? 5 प्रकार के यज्ञ हैं और उन 5 यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ एक ही है, श्रीमद् भागवत की कथा। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञास्य यज्ञते, 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, जिसमें सबसे पहला यज्ञ तप यज्ञ, दूसरा योग यज्ञ, तीसरा स्वाध्याय यज्ञ, चौथा द्रव्य यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ। और सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी कौन सा ज्ञान? गीता का भी ज्ञान है, महाभारत का भी ज्ञान है, मानस जी का भी ज्ञान है, रामायण जी का भी ज्ञान है। बोले सब ज्ञान एक से एक हैं, सबको ग्रहण करना चाहिए, परंतु परम प्रथम स्थिति में स्वीकार करने वाला ज्ञान कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवत की कथा जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, वो कथा सुनो। और तब सनत कुमारों की आज्ञा से गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, आनंद नाम के वन में भागवत की कथा हुई। सनत कुमारों ने कथा सुनाई, देवी देवता ऋषि गंधर्व सब आए। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों के साथ प्रवेश किया कथा में, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी प्रवेश कर गई। और जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत क्या करती है? ज्ञान और वैराग्य को युवा करती है। आप 4:30 बजे से कथा सुन रहे हैं, 4:30 पौने 5 बजे से, अभी पौने 7 बजने को हैं। अभी तक कितनों का ज्ञान उत्थापन हो गया होगा, कितनों के चित्त में वैराग्य आ गया होगा। कई तो सोच रहे होंगे यही है महाराज जी, 7वें दिन इन्हीं के पीछे ही लग लूंगा, घर परिवार सब छोड़ दूंगा, हो गया काम, अब नहीं रहना, ये संसार पर आया। कई लोग अपनी पत्नियों को जाके बोलेंगे अब तुम संभालो घर, हम तो महाराज जी के संग बोलेंगे। वैराग्य आ गया होगा, ज्ञान आ गया होगा, लेकिन ये स्थिर नहीं आए हैं। अभी स्थिर नहीं आए हैं। 7वें दिन जैसी कथा पूरी होगी, 1-2 दिन तक और थोड़ा सा गम लगेगा, फिर से वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे। कथा सुनने की सार्थकता कैसी कि 7 दिन में कथा ने जैसा आपका निर्माण कर दिया, आप उस निर्माण को बरकरार रखो, तब समझो कि आपने कथा सुनी। नहीं तो कथाएं भागवत तो बहुत होती हैं दुनिया में, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। महात्म्य में फिर गोकर्ण की कथा सुनाई गई, जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनके पुत्र नहीं था। संतों ने कृपा करके एक फल दिया, फल को गैया को खिला दिया पत्नी ने, उनके गर्भ से गोकर्ण हुए। और पत्नी अपनी सहेली के बालक को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी हुआ। धुंधुकारी दुष्ट हुआ बड़े होकर के, और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। सबको कथा पता है, हम केवल महात्म्य विश्राम कर रहे हैं। और कल से कथा का समय वैसे तो 3 बजे से है यहाँ पर आप लोग समय से आ जाइए और फिर कथा का क्रम हम लोग श्रवण करेंगे। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों से
हम बहुत भाग दौड़ में हैं, बहुत ज़्यादा श्रम हो गया है, इसलिए अभी हम एक तो मौन की अवस्था में भी हैं और थोड़ा ध्यान की अवस्था में भी हैं, इसलिए हम ज़्यादा अभी संपर्क और मिलन सबसे कर नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोग केवल कथा में ही दर्शन लाभ ले लीजिए, बाकी एक दिन सबसे मिलेंगे भी, सबके भाव स्वीकार करेंगे, वो हम कल बता देंगे कौन सी तारीख को हम सबसे मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग श्रमित मत होना, गर्मी का समय है, सुबह कहीं आप लोग आ जाओ, और हमारा फिर नर्मदा जी पास में है, बिना स्नान के तो मन लगेगा नहीं, तो हो सकता है कि हम रोज ही चले जाएं, रोज ही स्नान के लिए हों। तो अभी हम ये पवई की जो कथा है यहाँ जो हो रही है, इसमें हम थोड़े अपने साधना भाव को करने के भाव से आए हैं कि श्री नर्मदा जी का तट है, तो हम बहुत कम समय एक स्थान पर रहेंगे, हम भ्रमण में ज्यादा रहेंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इसलिए ज्यादा मिलना हमारा सबसे हो नहीं पाएगा। एक दिन का हम समय सबको बताएंगे, उस दिन हम सबसे मिल लेंगे, क्योंकि अभी बहुत जबलपुर के लोग हैं, बहुत वैष्णव अभी कथा में आने के इच्छुक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, युवा हैं। एक जबलपुर की यूनिवर्सिटी में भी एक दिन का कार्यक्रम है, वो भी सब करने का ना करने का विचार अभी चल रहा है। तो सबसे बढ़िया मिलन का समय यही है, आप लोग कथा में आइए, खूब भाव से कथा सुनो, और उसके बाद फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करें। कल से हम ज्यादा विलंब भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको कहीं कष्ट ना हो अपने स्थान पर पहुंचने में, समय से कथा का प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। कथा से पहले और कथा के बाद मौन रहता है और अपरस भी रहता है, स्पर्श नहीं करते किसी का। आप लोग दूर से ही प्रणाम कर लिया करो, दूर से ही वंदन कर लिया करो, ये कुछ नियम ऐसे बना लिए हैं संतों की आज्ञा से, हमारे नहीं है। नासिक में हमारी कथा हुई थी, वहां के एक महाराज जी ने हमको ये नियम दिया है कि हम कथा में बिना स्पर्श के आते हैं और मौन रहते हैं। तो इसलिए आप लोग मिलते हैं, छूते हैं, तो फिर हम कह तो कुछ नहीं पाते, लेकिन निवेदन करते हैं कि आप दूर से ही कर लो। गिरधर लाल जी भी पधारे हैं, उनके दर्शन की भी कब योजना बनेगी कल हम सब बता देंगे आपको। उसी दिन हम मिलेंगे, उसी दिन लाल जी मिलेंगे, भाव से कथा का श्रवण होगा। आइए आज के मंगल भाव को विश्राम देते हैं। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम।
पतये हर हर महादेव। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय बाल कृष्ण लाल की जय गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की जय जय श्री राम।